काम को वोट देना है या नाम को वोट? हमें नाम को वोट नहीं देना और ना ही निशान पे वोट देना। हमें तो अपने कार्यकर्ता ऐसा चुनना है जो कि हमारे विकास का साधन करे। बहुत बुरा हाल था। इनके आने से पहले तो यहाँ पे पैर रखने के लिए जगह नहीं थी, पजामे ऊपर करके घर से निकलते थे। इनके कार्यकाल में हमारी यहाँ कॉलोनी बन गई, सड़क बन गई, इस सब कुछ सब काम इन्होंने करवा दिया। हम बहुत बहुत धन्यवाद चाहते हैं मैडम का भी, आपका भी। बड़े हाथ जोड़ का स्वर करे, हमारी गली नाली खड़ी पानी का निकास करवा दिया, बड़ी बढ़िया बढ़िया है। काम को वोट देना है या नाम को वोट? हमें नाम को वोट नहीं देना और ना ही निशान पे वोट देना। हमें तो अपने कार्यकर्ता ऐसा चुनना है जो कि हमारे विकास का साधन करे। लोनी नगर पालिका का ये दावा है कि मनोज भाई हार सकते ही नहीं है, क्योंकि जो काम किया है ना, 35 साल से इस कॉलोनी में रह रहा हूँ भाई साहब, एक साइकिल के लिए भी ना ऐसे यूँ कीचड़ में धकेल के जाना पड़ता था। और इस समय हम पंचवटी में मौजूद हैं। एक ये प्लॉट है जहां पर पंचवटी के लोग बैठे हैं और जाहिर सी बात है लोनी नगर पालिका चुनाव 2023 चल रहा है, तो डिस्कस कर रहे हैं, जागरूक लोग हैं और यहाँ पे ये डिस्कशन कर रहे हैं कि इस बार किसको वोट देंगे, क्यों देंगे। सही समय पर हम लोग पहुँचे हैं। सर क्या लग रहा है यहाँ पर लोनी नगर पालिका के पंचवटी के लोग किसे वोट देंगे? मनोज धामा जी। क्या कारण है सर? उन्होंने जो है शुरू से यहाँ से उठे हैं, जब से उन्होंने यहाँ का विकास किया है। हमारी लोनी में और हमारी कॉलोनी में पहले बहुत बड़े बड़े गड्ढे थे और उनके आने से सारा सुधार हुआ है कॉलोनी का। चलिए, एक व्यक्ति ने बोला कि गड्ढे से बाहर निकाला है, गलियां बनाई हैं, लेकिन और भी लोग हैं। बाबूजी किसको वोट देंगे, क्यों देंगे? मनोज धामा को जी। क्यों? ये आप लोग प्लानिंग करके बोल रहे हो, मेरे ख्याल से काम पे बोल रहे हो, कैसे बात करके? जी विकास पे। विकास पे? यहाँ गड्ढा था जी, हाँ। आदमी लत्ते काट के जाया करा था, आज यहाँ जूते पहन के निकले हैं जी, खड़े गड़े नाले आज देख ही रहे हैं। चलिए, वैसे मैं एक बात और बता दूं, ऐसा वोटर जो विकास की बात करे और सिंबल की बात ना करे बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ एक दो लोग बोल रहे हैं। अभी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये दोनों लोग मनोज धामा जी के समर्थक हैं, लेकिन और जो लोग हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं ये भी जानने की कोशिश करेंगे। बाबूजी यहाँ पर काम किसने कराया और वोट किसने? ये पहले से यहाँ तो मनोज धामा का हाथ रहा है। क्यों? काम किया, विकास किया है। किया है विकास? हाँ, मानते हैं? मानते हैं। पहले गड्ढे थे क्या वाकई में? ये किसे कह रहे हैं गड्ढे थे? नहीं, चलने को रास्ता ही नहीं था यहाँ पे। तो कब से हैं आप यहाँ पे? मैं तो 86 से हूँ। 86 से? हाँ। फिर तो आपने लोनी को बनते हुए देखा। हाँ, लोनी को बोलते देखा। क्या पहले क्या था और अब क्या? बहुत कुछ है, अब तो साफ सुथरा है। तो लाइट आई है यहाँ। आप भी पुराने? हाँ जी। तो ये बताइए, बोल रहे हैं कि हमें गड्ढे से निकालने वाले। जी मनोज धामा जी का मेहरबानी है साहब। सच्चाई है? हाँ जी, बिल्कुल सच्चाई है। नरक ही था पहले? बिल्कुल नर्क था। बहुत बुरा हाल था। इनके आने से पहले तो यहाँ पे पैर रखने के लिए जगह नहीं थी, पजामे ऊपर करके घर से निकलते थे। तभी यहाँ पे कोई सब लोग एक ही लाइन बोल रहे हैं, बात करके तो नहीं बात। हेलो, अपने दिली बात कह रहे हैं, किसी का पहाड़ा नहीं पड़ सुनो भाई, बात सुनो। देखिए, हम आपको आपकी सच्चाई बताते हैं। मनोज धामा जी जितनी इनके कार्यकाल में जो काम हुआ है, कोई भी आए, विधायक आए, रूप तो दिया, वो बदरे आए। इनके कार्यकाल में हमारी यहाँ कॉलोनी बन गई, सड़क बन गई, इस सब कुछ सब काम इन्होंने करवा दिया। हम बहुत बहुत धन्यवाद चाहते हैं मैडम का भी, आपका भी। बड़े हाथ जोड़ का स्वर करे, हमारी गली नाली खड़ी पानी का निकास करवा दिया, बड़ी बढ़िया बढ़िया बात है। लेकिन बाबूजी ये एक बहुत बड़ी बात है कि जिसने गली बनाई उसी को वोट देंगे, क्योंकि अभी तो ऐसे सिंबल मैदान में आएंगे जो बोलेंगे तुमने अगर मुझे वोट नहीं दिया तुम तो धर्म विरोधी हो यार। बाबूजी क्या लगता है, काम को वोट देना है या नाम को वोट? हमें नाम को वोट नहीं देना और ना ही निशान पे वोट देना। हमें तो अपने कार्यकर्ता ऐसा चुनना है जो कि हमारे विकास का साधन करे। बहुत बड़ी बात बोल दी छोटी सी बात में। इन्होंने कार्यकर्ता बोला, नेता नहीं बोला। मनोज धामा नेता नहीं है। मनोज धामा हमारे सिंपल भाई हैं, बड़े भाई हैं हमारे यहाँ। उनको हम वोट देंगे जिन्होंने विकास किया है। अच्छा चलिए, क्योंकि पूरी लोनी घूमेंगे ही, लोगों से बात भी करेंगे, लेकिन क्या वाकई में मनोज धामा को ऐसा नेता मानते हो कि उसके पास कोई भी जाकर के बात कर ले? सिंपल आदमी मनोज धामा को वोट देंगे हम। ये बीमारी जो तो गली है यहाँ ना शहर की चली, यहाँ तो पानी कितना था ऊँचे ऊँचे का। तो पूरी लोनी नगर पालिका में घूमने के दौरान एक चीज निकल कर आई, वो ये है कि मनोज धामा का नाम सुन के लोगों में एक अजीब सा नेता वाला इम्प्रेशन नहीं बन रहा है, वरना
नेता ही वाली फीलिंग आती है जब और लोगों की हम लोग बात करते हैं। ये सही बोल रहे हैं कि यहाँ पे गड्ढे बिल्कुल खड्डे थे जी, खड्डे थे, कीचड़ था बहुत। गड्ढे थे तो वो तो बनाया होगा किसी ने, मनोज धामा का नाम किया जा रहा है। मनोज धामा जी ने। मनोज धामा नहीं, हाँ जी, हाँ जी। सच बताइए। इन्हीं का देन है कि आज गली बना है, सब चीज बना है। अच्छा वैसे आप लोनी के तो नहीं लग रहे हैं मुझे, बाहर से कहाँ से? हम यही है। नहीं वैसे जैसे उत्तर प्रदेश बिहार से हम लोग सब बाहर से आके। हाँ बिहार से हैं। हाँ 35-30 साल से रहते हैं। अच्छा, तो क्या लगता है ये काम मनोज धामा करते हैं? ऐसा नेता कभी मिलेगा नहीं, न मिला है। बहुत बड़ी बात। नेता कभी मिलेगा नहीं, न कभी आएगा न थे। अगर लोनी वालों ने गलती से ऐसे नेता को हरा दिया, खो दिया तो बहुत बड़ा गलती हो जाएगा। हारने नहीं देंगे, ये हारेंगे नहीं। वादा वादा। अच्छा लोग कह रहे हैं हारने नहीं देंगे, साथ में जा करके जिताएंगे और हारने नहीं देंगे। पंचवटी के लोगों ने तो बता दिया कि अपना वोट किसे देंगे। फिलहाल जी पूरी लोनी नगर पालिका का ये दावा है कि मनोज भाई हार सकते ही नहीं है, क्योंकि जो काम किया है ना, 35 साल से इस कॉलोनी में रह रहा हूँ भाई साहब, एक साइकिल के लिए भी ना ऐसे यूँ कीचड़ में धकेल के जाना पड़ता था। और आज की स्थिति देख लो, बड़ी गाड़ियाँ आई हैं, हमारी खुद बड़ी गाड़ी आई ना, साइकिल को भी लोग वक्त धक्का लगा के लेके जाते थे। तो उसमें और इसमें कितना फर्क है, वो सब भाई मनोज धामा के। युवा किस तरफ जाएगा? सर सिंगल सेंटेंस में बोले तो 83 से मैं अभी यहाँ रहता हूँ, 83 से अभी तक, इससे पहले कभी नहीं हुआ, इसके बाद शायद किसी के बस की नहीं होगा जो इन्होंने किया है। अच्छा एक चीज़ और बताओ, जैसे आप लोग कह रहे हो मनोज धामा ने इतना काम कराया, वो पैसा खा के मौज भी तो कर सकते हैं। इतना काम नहीं सर, जो काम हुआ सिर्फ इन्हीं ने कराया अभी तक, ना उससे पहले हुआ ना। ये पैसा तो वो नेता खा करके आराम से विदेश भी जा सकता था और लोगों की तरह। सर जा सकते हैं, लेकिन बात तो विकास से है ना। अपने लोगों को काम करा। सर सबसे बड़ी सोच होती है आज की सोच, किसी का विकास करोगे तभी तो आपका विकास होगा। अगर आप किसी विकास का नहीं करोगे किसी का भी, तो आपका एक दिन आपका लेकिन लोनी में नेताओं की संख्या तो इतनी है कि हर घर मतलब पोस्टर छपे पड़े पूरे। भाई साहब अभी आपने एक सवाल किया कि मनोज धामा भाग सकते थे, विदेश जा सकते थे। जमीन से जुड़ा हुआ नेता जमीन पे ही रहेगा, हवा में उड़ने वाला प्लेन पकड़ेगा। ये तो जमीन से जुड़ने वाले हैं। बेटा गाँव के पूछो इन्होंने कि कैसी हालत थी इस क्षेत्र की। तो भाई को सपोर्ट रहेगा और जब तक ये लड़ेंगे तब तक सपोर्ट रहेगा। लेकिन देखिए मैं खुला कह रहा हूँ, देश की बड़ी पार्टी है बीजेपी और लोग कहीं ना कहीं दिल से समर्थन करते भी, लेकिन लोनी में क्या स्थिति बनने वाली वो बताएं। विधानसभा में हमारे नंद किशोर जी बीजेपी के ही विधायक है, कभी आज तक कोई खबर ली हो? बोल रहे हैं अरे भाई साहब मैं बता रहा हूँ 35 साल से इस कॉलोनी में हूँ और शायद तो बेकार सभी को जानता हूँ। इतना अपनापन फील किया कभी उस नेता के? नंद किशोर कभी नहीं किया, हम तो मनोज धामा जी ने कभी देखा है। 84 से तो मैं बता रहा हूँ, 84 से मैं यहाँ रह रहा हूँ। यहाँ जो 84 से हालत थी लोनी क्षेत्र की, पूरे क्षेत्र की बता रहा, बहुत विधायक आए और बहुत गए। जब प्रधानी होया करती थी यहाँ, प्रधानी से पहले प्रधान भी बहुत हुए। जब से यहाँ बहुत स्थिति खराब थी। आपकी आज की सभा में रिजल्ट क्या? जो किया, जब से मनोज धामा आए, खंबे बिजली और गड्ढे नाली सब कुछ, सब चीज़ की सुविधा मिली। जब से लोग यहाँ जीवन सही एक ही फोन करते हैं, बता रहा हूँ। और बहुत ऐसे विधायक भी आए और प्रधान भी है जो खा के लौट के उठ गए हवाई जहाज, जैसे आप बात खा के लौट गए और उड़ गए। लोनी के इस चुनाव में सबसे ज्यादा गजब के शब्द हमें मिल रहे हैं, खा के लौट के उठ गए। कि यहाँ जो है, मैं त्यागी समाज से हूँ, बबलू त्यागी मेरा नाम है। यहाँ ज़्यादातर त्यागी समाज जो है उसी बीजेपी के साथ में रहता है, लेकिन यहाँ इस लोनी नगर पालिका में ऐसा कहीं नहीं देखने को मिलेगा कि त्यागी समाज फूल के साथ में। अच्छा अभी जब शुरू में आए तो एक व्यक्ति बोल रहे थे कि मनोज धामा के साथ गलत हुआ और हम लोगों का जवाब देना है, क्या गलत बोल रहे हैं? मनोज धामा जी के साथ में तो षड्यंत्र हुआ है। जब मनोज धामा जी को मैं छोटा था 12 साल का, जब आज से 2005-6 की बात है, जब चेयरमैन साहब हमारे यहाँ पर पंचवटी कॉलोनी में आते थे और हमने पूरी पंचवटी कॉलोनी ने जो है यहाँ पे बहुत बड़ा इनका स्वागत किया था। तो जब भी इनके साथ में जो है बहुत ही मतलब लोग बाग चिढ़ते थे कि भाई जो इनका जन समूह इनके पास में इतना है, क्योंकि ये छोटी छोटी बातों पे हमें कोई दिक्कत नहीं होने देते थे। पहले भी हम जब छोटे छोटे थे, लड़ाई झगड़े होते थे, तुरंत ही थाने में पहुँच जाते थे, धरना प्रदर्शन करते थे हमारे लिए। तो जो है कि गलत के खिलाफ रहे, गलत के ही विरोध मतलब खिलाफ रहे हैं। लेकिन एक बाबूजी कह रहे थे कि हम मनोज धामा के साथ जो धोखा हुआ है उस धोखे का बदला लेंगे। किसने दिया है मनोज धामा? विधायक जी ने
विधायक जी ने धोखा दिया है जी, हर एंगल पे हर जगह पे विधायक जी ने धोखा दिया है। राजनीति में विधायक को लाने वाले कौन? विधायक को लाने वाले किशोर गुर्जर। देखो इस बारे में मैं नहीं जानता कौन लेके आया, लेकिन उसने आ करके इनको धोखा दिया। विधायक जी ने जो है चेयरमैन साहब को धोखा दिया। तो जनता उसका क्या जवाब देना चाहती जनता ऐसा जवाब दे देगी इस बार, चक्कर आ जाएंगे विधायक जी को। है? यानी काम को वोट देंगे। अच्छा वैसे सर बेसिकली आप पीछे से कहाँ से, लोनी की लैंग्वेज तो आपकी लगती है? सर बेसिकली तो हम बड़ौद के ही हैं। यस सर, बट कभी गए नहीं आज तक, यहीं रह रहे हैं फ्रॉम 83 टू। एजुकेटेड युवा इस बार किसकी तरफ जा रहा है? सर एजुकेटेड युवा देखो कोई भी होगा, कोई समझदार आदमी होगा ना, वो सिर्फ उसको वोट देगा जो वहाँ का विकास करने के लायक है या किया हो, वही आगे भी करेगा। कौन है लोनी में? सर हमारे तो अभी तक तो हमारी जो होश में अभी तक जो हमने देखा है, चाहे वो बिजली हो, सड़क हो, पानी हो, कुछ भी हो सर, विकास मनोज दामा जी। हाँ फिलहाल पंचवटी के लोगों ने यहाँ पर जो सभा की उसमें एक ही मन बनाया, मनोज धामा। अभी हिंदुस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप। एक ही नाम ये नहीं वोट देनी है, क्योंकि ये जिस रोड पे अब आई हो ना आप गाड़ी में बैठ के, यहाँ अगर आप पैदल भी निकल जाते तो आपको पता चल जाता कि क्या हाल थे 2012 से पहले, जब तक ये जीत के प्रत्याशी वो चुनाव जीत के यहाँ नहीं आए थे, काम नहीं करवाया था। यहाँ से निकलना आना जाना सब बैन था लोगों का, घूम फिर के आना पड़ता था, इधर उधर की गलियाँ देखनी पड़ती थी। 2012 में जब ये पहली बार चुन के आए थे, इन्होंने इतना यहाँ पर मनोज धामा नहीं भी आएंगे ना, एक छोटा बच्चा भी है ना, इतना हिल मिल गया इनसे और ऐसा काम कर दिया है। अब वही बात जो भाई साहब ने कही, आपने पूछा था कि उनको राजनीति में लाने वाला कौन था, तो यही बात थी कि इन्होंने हाथ पकड़ा था विधायक के लिए, हाथ पकड़ा था और वो जीत के विधायक बन गए थे। तो वही बात है, क्यों? क्योंकि इन्होंने काम किया था, इन्होंने यहाँ लोगों को दिखाया था कि भाई काम भी हो सकता है, जब तो सरकार भी इनकी नहीं थी। इस बार वही षड्यंत्र के हिसाब से काम नहीं हो पाया। जिसको राजनीति में लाया उसी ने धोखा दिया। हाँ, ये कहा जा सकता है। तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। हिंदुस्तान न्यूज़ देख रहे हैं।